देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपके जीवन में धन की मुश्किल है, धन की समस्या है, तो शनिदेव की कृपा से, शनिदेव की पूजा करके आप अपनी धन संबंधी मुश्किल को कैसे दूर कर सकते हैं। शनि का धन के मामलों से क्या संबंध है? देखिए, शनि जीवन में हर प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों का कारक है और आपके कर्मों का फल देने वाला ग्रह है। आपके कर्म के अनुसार आप धनवान होंगे या आप दरिद्र होंगे, ये निर्धारण जीवन में शनिदेव ही करते हैं। और शनि की विशेष स्थितियों से धन की प्राप्ति सरल भी हो सकती है और कठिन भी हो सकती है। शनि अगर कुंडली में फेवरेबल है तो धन आसानी से मिलेगा, और अगर निगेटिव स्थान पर है, नकारात्मक सिचुएशन में है, तो धन पाना आपके लिए कठिन होगा। देखिए, शनि की जो महादशा होती है वो लगभग चलती है 19 साल तक। तो अगर शनि निगेटिव है कुंडली में तो 19 साल तक धन के लिए कष्ट होगा। लंबे समय तक आपको तकलीफ भोगनी पड़ेगी, आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर शनि नकारात्मक है, निगेटिव है कुंडली में, तो जब आपकी 7.5 चलेगी या जब आपकी ढैया चलेगी तो उस समय में आपकी दरिद्रता बढ़ेगी, आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। देखिए, बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि कुंडली में योग बड़े अच्छे हैं, पैसे की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ये सब होने के बावजूद आपके कर्म शुभ नहीं हैं, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो शनि जीवन में धन की बहुत हानि करवाता है। यानी धन होगा या नहीं होगा, ये प्रारब्ध तो है ही, उसके अलावा आपके अपने कर्म भी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि आप जीवन में धनवान होंगे या दरिद्र होंगे। देखिए, बहुत सारी स्थितियां ऐसी हो सकती हैं या आपके बहुत सारे कर्म ऐसे हो सकते हैं जब आपको धन की मुश्किल हो, धन की कठिनाई आपको परेशान करे। अगर शनि कुंडली के अशुभ भाव में बैठा है, शनि कुंडली में अशुभ स्थिति में बैठा है, तो ये धन की मुश्किल पैदा करेगा। अगर शनि नीच राशि में बैठा है और उसका नीचत्व भंग नहीं हुआ है, या सूर्य के साथ बैठा है और शनि की स्थिति ज्यादा निगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में भी शनि आपके लिए धन की हानि करवाएगा। अगर कुंडली में प्रतिकूल शनि है, शनि की स्थिति खराब है और शनि की 7.5 चले या ढैया चले, तो धन को लेकर के, पैसे रुपए के मामले को लेकर के जीवन में दिक्कतें होंगी। अगर बिना सोचे समझे, बिना किसी से पूछे, अपने मन से आपने शनि का रत्न नीलम पहन लिया है, तो ऐसी स्थिति में भी धन का बड़ा नुकसान हो सकता है, धन की बड़ी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं।
अगर किसी व्यक्ति का आचरण शुद्ध ना हो, उसकी आदतें अच्छी ना हो, उसका खान पान, उसका व्यवहार अच्छा ना हो, अपने बड़े बुजुर्गों का अनादर करता हो, अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करता हो, तो ऐसी स्थिति में भी धन की कठिनाई, धन की मुश्किल आपको परेशान करेगी। देखिए, शनि की बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं जब शनि आपको धनवान बना देता है, जीवन में धन देता है। कब ऐसा होता है? अगर शनि कुंडली में अनुकूल हो, तीसरे, छठे या 11वें भाव में बैठा हो और फेवरेबल सिचुएशन में हो, तो व्यक्ति को शनि की वजह से जीवन में धन मिलता है। अगर कुंडली में शनि उच्च राशि में बैठ जाए, फेवरेबल हो जाए, अनुकूल हो जाए या अपने घर में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को धन अवश्य मिलता है। अगर कुंडली में शनि बहुत बढ़िया हो, विशेष अनुकूल हो, शनि की महादशा चले, शनि की 7.5 चले, शनि की ढैया चले, अगर ऐसा हो जाए तो शनि की महादशा में, 7.5 में, ढैया में व्यक्ति को अपूर्व धन मिलता है। व्यक्ति के धन के भंडार भर जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का आचरण शुद्ध हो, अच्छा आचरण हो और उसका आहार सात्विक हो, पवित्र भोजन, पवित्र आहार हो, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को धन बहुत मिलता है। अगर किसी व्यक्ति पर उसके माता पिता का या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, तो शनि की कृपा होगी और आप कष्ट से बचे रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव या भगवान कृष्ण का भक्त है, या कुछ स्थिति में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी का भी भक्त है, भगवान शिव, भगवान कृष्ण या हनुमान जी, अगर कोई व्यक्ति इनका भक्त है, इनकी पूजा करता है, तो शनि के नकारात्मक स्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता। व्यक्ति को धन और सम्मान दोनों वैसे भी मिल जाते हैं। देखिए, नौकरी का सीधा मतलब होता है शनि। आप कोई भी रोजगार करें, कोई भी नौकरी करते हो, बिना शनि कृपा के नौकरी संभव नहीं है। तो आप ऐसा क्या उपाय नियमित रूप से करें कि नौकरी में समय पे इंक्रीमेंट हो, आपका प्रमोशन हो, आपको सफलता मिले? क्या उपाय करेंगे? अगर आप नौकरी वाले व्यक्ति हैं तो शनिवार को पहले, हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाइएगा और इसके बाद वृक्ष की कम से कम 3 बार परिक्रमा करिएगा और परिक्रमा के बाद कम से कम 108 बार शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का जप करिएगा। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। और जब मंत्र जप कर लें तो किसी निर्धन व्यक्ति को क्वाइंस या सिक्कों का दान करिएगा। 20 का सिक्का हो, 50 का हो, वो मटेरियल नहीं है। कोई भी क्वाइन हो, आप 1 चाहें, 2 चाहें, 10 चाहें, जितने भी क्वाइन चाहें आप दान कर सकते हैं। तो अगर आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी करते हैं और ये उपाय आप लंबे समय तक करते हैं, तो नौकरी पाना आपके लिए सरल होगा। देखिए, व्यवसाय का शनिदेव से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन चूंकि रोजगार ये भी एक तरीके का है और रोजगार का मतलब होता है शनि।
तो अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं और चाहते हैं कि आप व्यापार में धन कमा सकें, व्यापार में धन के हालात बेहतर हो सके, तो शनिदेव को कैसे प्रसन्न करेंगे? हर शनिवार को प्रातः काल अपने घर से 1 लोटा भरकर पीपल के वृक्ष के पास जाइए और उसमें जल डालिए सूर्योदय के पहले, और शाम को उसी पेड़ के नीचे, उसी वृक्ष के नीचे एक बड़ा सा 1 मुखी दीपक लोहे की कटोरी में जलाइएगा, और दीपक जलाकर वहीं पर खड़े होकर या बैठकर 1 बार शनि चालीसा का पाठ करिएगा। पाठ के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन करवाइएगा या भोजन का दान करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, इस दिन सात्विक रहते हैं, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करते, पवित्र भाव से पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको दिक्कत नहीं होगी, आपके व्यापार के हालात में सुधार होगा। देखिए, अगर शनिदेव की 7.5 है या शनिदेव की ढैया चल रही है और शनि गोचर में अनुकूल नहीं है, कुंडली में उसके पॉइंट्स अच्छे नहीं हैं, तो स्वाभाविक बात है कि आपको 7.5 या ढैया में कष्ट होगा और ज़्यादातर कष्ट आपको धन का ही होगा। तो ऐसी स्थिति में एक स्तुति है शनिदेव की, दशरथ कृत शनि स्तोत्र। दशरथ कृत शनि स्तोत्र, इसको आप रोज शाम को 108 बार पढ़िए, या अगर आप 3 बार भी पढ़ लेंगे रोज शाम को तो बहुत अच्छा है। 3 बार संध्या को, या फिर और अच्छा चाहते हैं तो 1 बार सुबह 1 बार शाम को दशरथ कृत शनि स्तोत्र पढ़िए। शनिवार की शाम को खाने पीने की चीज का दान करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनि की 7.5 की वजह से या ढैया की वजह से धन का नुकसान आपको नहीं होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।